हेलो दोस्तों। तो आज पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का एग्जाम्पलर है। इसे हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे 10 से 15 मिनट में। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो कि बहुत ही सेम टू सेम रखने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। जिसमें आपको देखने को मिला है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो हम सेम क्वेश्चन 10 मिनट में पूरा सॉल्व करेंगे, आप इन्हें बारीकी से देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें हम बहुत जल्दी कोशिश करें। जल के गुथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना या द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका सही जवाब होगा द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन। जो हमारी पेट्रोलियम गैस है वो जल जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। 4NH3G + 5O2G 4NO + 6H2O ये अभिक्रिया हुई है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, नंबर 2 संयोजन अभिक्रिया का, नंबर 3 उपचयन अपचयन रेडक्स अभिक्रिया का, नंबर 4 उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो इसका सही जवाब होगा दूसरे का सही, 1 और 3 प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। आपको बस ये ऑप्शन रट लेने हैं, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, 1, 2 और 4। इसमें आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचायित हो रहा है तथा ऑप्शन नंबर 4 जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ये ऑप्शन बी गलत होगा। तो हम इसे ऑप्शन होगा इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का बाष्पीकरण, कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब होगा 4th का ए, 1 तथा 2 दोनों। एक अम्ल का तनुकरण, बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया करते हैं और अम्ल का तनुकरण करते हैं, तो ये ऑक्सीकृत कर देते हैं अन्य पदार्थ को, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 ml जलयुक्त ए बी सी तथा रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। ए बी और सी 3 बीकर लिए गए हैं। ए बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में NOH, इसमें NaOH है, इसमें CuSO4 तथा इसमें NaCl तीनों भरे जाते हैं। तीनों भरने के बाद ए तथा बी विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयन में ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसका सही ऑप्शन होगा 5 का सी, 1 तथा 2। इसमें 1 तथा 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब इसमें सी 5 का सी होगा। इसमें 1 तथा 4 बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ तथा 4 में बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। इसमें आपको ऑप्शनों पर ध्यान देना है। मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करा दूंगा जल्दी। इससे क्या होगा, अभी अगर मैं पूरा कराऊंगा 10 मिनट में तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको पेपर किसी का कल है किसी का परसों, तो जितना जल्दी कंप्लीट हो सके सब क्वेश्चन कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय परामैग्नेटिक विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त प्रक्षेपण के लिए सही है। तो इसका सही जवाब होगा 6 का ए, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, ये FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा बी, केवल 2। इसमें Na2SO4 BaCl2 BaSO4 केवल ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन इस अभिक्रिया हुई होती है जो एक पदार्थ से 2 पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पर सिल्वर बनने से
ये वो जो सिलेटी कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुसकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 एक ऊष्मा शेषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 परिणामी विलयन की पीएच के 7 से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 4 परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 9 का होगा बी, 2 और 3। परिणामी विलयन पीएच की 7 से अधिक होगी तथा एक ये ऊष्मा जैसी अभिक्रिया है, ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बोरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 विक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन 3 संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा 10 का डी, 2 तथा 4 अभिक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दोनों हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होगा। तो इसमें क्या होगा, जब किसी का मोलर अनुपात 2:1 ऐसे हो जाता है तो 11वें का क्या होगा, 11वें का होगा बी, 2:1। 12वें का निम्नलिखित में कौन से अब ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का बाष्पीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 2 तथा 4, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन तथा जल का बाष्पीकरण, ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अभिक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो उसका सही जवाब होगा 13 का बी, लेड एसीटेट। लेड सल्फेट अविलय होने के कारण Pb2 आयनों में वियोजित नहीं होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है 14 और इसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चन और है 15। तेल नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हीलियम तथा नाइट्रोजन, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए। 15वां, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है? 2KClO3, ऊष्मा उत्प्रेरक 2KCl+3O2। तो इसका सही जवाब होगा ए, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब ऑक्सीजन गैस का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तेल को गर्म करना। तो इसका सही जवाब होगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2H2+O2 2H2O, इसमें बिल्कुल सही प्रदर्शित किया गया है। आपको ऑप्शन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? एक है 2KClO3, ऊष्मा 2KCl, तो इसका सही जवाब होगा डी, दूसरा और तीसरा, MgO+H2 MgHO2 और 4Al3O2 2Al2O3। आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ये ऑप्शन रट लेने, आपको अगर पूरे 25 में से 25